महा तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिषि के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व आराधक समस्त साधु साधुगण, पर्युषण पर्व का आज चौथा दिन आज वाणी संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। आज हम मुनिश्री द्वारा रचित गीतिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, जगदीरा उद्धारने में किया भूल जावा, जगदीरा उद्धारने में किया भूल जावा, प्रभुवर मारे हार ही आया, प्रभुवर मारे हार ही आया, तारण तरण जहाज चढ़ा झुक जावा, तारण तरण जहाज चढ़ा झुक जावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, सिद्धारथ गौड़े राव जियारा, वैशाली राज दुलारा, उजले आभा मंडली में गौरव गाथा गावा, उजले आभा मंडली में गौरव गाथा गावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, लाखाने प्रभु पार उतारा, चंदना अर्जुन ने तारा, याद आवे शूल पाणी जिसी घटनामा, याद आवे शूल पाणी जिसी घटनामा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, अनेकांतों दीप जलायो, समता रसरो पान करायो, प्रभु सी साधना कर वीर में भी बढ़ जावा, प्रभु सी साधना कर वीर में भी बढ़ जावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, नाम आप लो मंत्राक्षर है, आदि व्याधि संकट हर है, राता अंधेरी में आज भी उजास पावा, राता अंधेरी में आज भी उजास पावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, जगदीरा उद्धारने में किया भूल जावा, त्रिशूलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, जगदीरा उद्धारने में किया भूल जावा। अपने आप को चारों ओर से सीमित करने का प्रयास करता है। वाणी हमारे जीवन व्यवहार का एक माध्यम बनती है। वाणी का संयम अपने आप में व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाता है, उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाता है।
तो आज वाणी संयम दिवस पर हम सुनेंगे बाल मुनि कुणाल कुमार जी के विचार और गीत। वाणी संयम दिवस पर मेरा आमंत्रण बाल मुनि कुणाल। चरणों में वंदन। जैन आगमों का महत्वपूर्ण शब्द है अभाषक। एक अभाषक वह होता है जिसमें बोलने की क्षमता नहीं होती। एक अभाषक वह होता है जो बोलने की क्षमता होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करता। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अभाषक होना। कम बोलना अच्छी बात है, बिल्कुल न बोलना विशेष प्रयोग है। यह आंशिक या अल्पकालिक हो सकता है, किंतु मित भाषण का प्रयोग प्रतिदिन होना चाहिए। हम वाणी का संयम करें या ऐसे काम में लग जाएं कि बोलने की आवश्यकता ही कम हो जाए। 3 युवक ध्यान प्रशिक्षक के पास ध्यान सीखने के लिए ध्यान प्रशिक्षक के पास गए। तीनों ही चंचल स्वभाव वाले थे, इसलिए प्रशिक्षक ने ध्यान का पहला पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें एक कमरे में बिठा दिया और कहा, शाम तक आप लोग को बिल्कुल मौन रहना है। आदेश स्वीकार कर तीनों युवक बैठ गए। करने को कुछ था नहीं सिवाय मौन के। तीनों की अकुलाहट बढ़ गई, लेकिन बोलने का निषेध था। दिन बीता, शाम घिर गई। अब तीनों की विकलता चरम पर आ गई। अब तक वे जैसे तैसे मौन धारण किए हुए थे, लेकिन अब धैर्य ने जवाब दे दिया। एक ने व्याकुलता से कहा, अंधेरा घिर गया, लेकिन यहाँ तो कोई दिया लेकर भी नहीं आया। दूसरा साथी जो दिन भर के मौन से कसमसा रहा था, वो बोला, तुम्हें कुछ ध्यान में है? मास्टर जी ने हमें बोलने का मना किया है, तुमने मौन तोड़ दिया। तीसरे ने बोला, तुम दोनों ने मौन तोड़ दिया, चुप रहने वाला तो मैं केवल एक ही हूँ। बहुत कठिन है बोलने वालों के लिए मौन धारण करना। इस व्यवस्था को वे ही समझ सकते हैं जो दिन भर बातें करते हैं, किंतु उद्देश्यपूर्ण मौन का अभ्यास हो तो एक अव्यक्त शक्ति और ऊर्जा का संचयन निश्चित रूप से हो सकेगा। यदि तनाव से दुष्प्रभाव से रहता सिर पर भार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। मीठा फल है, सीधा हल है, विग्रह का उपचार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। वाणिक प्रेम बढ़ता, वाणी से प्रेम पैदा दुश्मनी, वाणी से प्रेम बढ़ता, वाणी से पैदा होती दुश्मनी। भाई की भाई के प्रति देखो इस कारण से भोए तनु, सुनो कहानी मंत्रित पान, एक दिव्य उपचार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। होता दिल द्रवित श्रवण कर ऊंचे परिवारों की कथा,
छोटी छोटी बातों से महाभारत छिड़ता घर घर की व्यथा। एक दवाई जमी जमाए बदलो निज व्यवहार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। शांति प्रिय जितनी तुमको मधुर लगती उतनी ही औरों को, होकर विभान एकदम छोड़ो मत अपने कर से डोर को। मीठा फल है सीधा हल है विग्रह का उपचार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। यदि तनाव से दुष्प्रभाव से रहता सिर पर भार, मौन अजमा कर देखो, मौन अजमा कर देखो। इसका संदेश ये है कि काम हाथ और पैर से चलो, खूब काम खूब करो, परंतु बोलो थोड़ा। तो जो थोड़ा बोलता है और थोड़े में भी संयम पूर्वक बोलता है, वह अपनी वाणी को मूल्यवान बना देता है। लोग उसके शब्द सुनने के लिए इंतजार करते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी की सेवा में जो लोग जाते हैं, सेवा में बैठते हैं, लोग जितना बोलते हैं उससे बहुत थोड़ा गुरुदेव बोलते हैं, और लोग इंतजार करते हैं गुरुदेव बोले, गुरुदेव बोले, गुरुदेव कुछ फरमाए, क्योंकि उनके शब्द मूल्यवान हैं, क्योंकि वो संयम के साथ बोलते हैं, साधना के साथ बोलते हैं, विवेक के साथ बोलते हैं, उनके हर शब्द सार्थक होते हैं। तो जिस व्यक्ति की वाणी सद जाती है उसका जीवन संभल जाता है, सुधर जाता है। कहा गया है इंसान बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं। बच्चा 2 साल का होता है तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, परंतु कहते हैं कि क्या बोलना सीखने में इंसान को पूरा जीवन लग जाता है। तो क्या बोलना ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो बोलने का विवेक सीख लेता है वह वास्तव में इस जीवन को जीना सीख लेता है। वाणी हमारे व्यवहार का माध्यम बनती है। वाणी को कहा गया है, वाणी को बुलडोजर मत बनाओ, वाणी को कुंजा बनाओ जो बगीचे में पानी देने में काम आता है। बुलडोजर तो उखाड़ने का काम करता है और जो कुंजा होता है वह उगाने का काम करता है। तो हमारी वाणी बुलडोजर की तरह न हो, वाणी ऐसी हो जिससे सामने वाले को संतोष हो, उसमें आत्मीयता का भाव जागृत हो, स्नेह का भाव जागृत हो, और वह आपकी बात को सही ढंग से सुन सके। वाणी में बहुत ताकत होती है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द के माध्यम से पूरे माहौल को चेंज किया जा सकता है, और जो बड़े पद पर बड़े स्थान पर होते हैं उनके शब्द का तो बहुत ज़्यादा मूल्य होता है। तो शब्द का उपयोग करें तो विवेक पूर्वक करें, सोच समझ कर करें, और सोच समझ कर संयम से करेंगे तो वह शब्द सबके लिए हितकारी हो सकेगा। तो वाणी संयम दिवस पर मौन का अभ्यास करें। आचार्य तुलसी लिखते हैं कि ऐसे 2 घंटा नहीं बोले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परंतु संकल्प पूर्वक नहीं बोलना है। 2 घंटे का मेरे को मौन है, मौन का पचकान करके फिर मौन करो, और एक बिना मौन का पचकान के ऐसे नहीं बोलो, तो उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो मौन हर व्यक्ति को संकल्प पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैं मौन करूं,
और संकल्प पूर्वक मौन होगी तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वह अपने आप में एक विशेष होगी। कहा गया है जो दीर्घ काल तक मौन रखते हैं उनको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाणी का संयम होता है तो वाणी उनकी प्रभावशाली बन जाती है। तो मौन का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। बोलना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है नहीं बोलना। बोलना आवश्यक है व्यवहार चलाने के लिए, पर नहीं बोलना भी बहुत जरूरी है स्वयं के जीवन में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए। तो बहुत जरूरी है हम वाणी के विवेक को समझने का प्रयास करें। एक आदमी बस में चढ़ा और चढ़ते ही बस खचाखच भरी हुई थी और उसके मुंह से निकला कि बस में सारे जानवर ही जानवर भरे हैं। तो आगे की सीट पर जो सज्जन बैठे थे उनको बड़ा बुरा लगा, इसको कुदरत ने आंखें दी है, इसके पास आंखें, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि बस में आदमी बैठे हैं कि जानवर बैठे हैं। तत्काल बोला, हाँ भाई साहब बस में तो जानवर ही भरे हैं, एक गधे की कमी थी वह भी आपके आने से पूरी हो गई है। आदमी जैसा बोलेगा वैसा उसे मिलेगा। आप जब पहाड़ में जाकर बोलते हैं, कुएं के अंदर मुंह करके बोलते हैं तो जो बोलते हैं वही शब्द लौट कर आता है। तो ठीक उसी प्रकार हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लौट कर आएगा। हम दूसरों को सम्मान की भाषा बोलेंगे तो हमें भी सम्मान की भाषा सुनने को मिलेगी, और हम दूसरों को तिरस्कार की भाषा से, अपमान की भाषा से बात करेंगे तो हमें भी वापस वही सुनने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग तो वही होते हैं, समतावान क्षमावान लोग तो कम होते हैं, बाकी अधिकतर लोगों का विश्वास तो वही होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब फूल से देने वाले तो कम होते हैं। तो संभल कर बोले, विचार कर बोले कि मेरी वाणी के द्वारा किसी का अपमान न हो, तिरस्कार नहीं हो। अगर मेरी वाणी के द्वारा किसी का अपमान और तिरस्कार होता है तो वह मेरी वाणी दूषित हो जाती है, मेरे पाप कर्म का बंध होता है। तो पाप कर्म का बंध न हो इसके लिए वाणी को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखे। भगवान ऋषभ के जीवन चरित्र का वाचन चल रहा था, उसमें पूर्व भाव में पहला भाव मैंने बताया था धन्ना सार्थवा का भाव। भगवान ऋषभ का जीव सम्यक तो प्राप्त करता है धन्ना सार्थवा के भाव में, और फिर भवांतर में गमन करते हुए कभी देव, कभी योगलिक, कभी मनुष्य, नौवें भाव में वह जीवानंद वेद्य के रूप में उत्पन्न होता है। जीवानंद वेद्य, उसके 5 और मित्र थे। श्रेष्ठी पुत्र केशव जो पूर्व भाव में उसकी पत्नी थी, इस भाव में श्रेष्ठी पुत्र बनकर के मित्र बना। 4 बालक, राजपुत्र महीधर, मंत्री पुत्र सुबुद्धि, श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर और 7वां पुत्र पूर्णभद्र, ये जीवानंद के अंतरंग मित्र थे, बाल सखा थे और अधिकतर ये लोग साथ में रहते थे। तो एक दिन ये सब जीवानंद के घर बैठे हुए थे और उधर से एक तपस्वी मुनि गुजरे। तो सभी ने देखा कि ये मुनि तपस्वी मुनि है, परंतु लग रहा है कि इनके शरीर में कोई रोग है। शरीर में व्याधि होती है तो चेहरे पर दिखाई दे देती, शरीर में वेदना है तो चेहरे पर झलक जाती है कि आज शरीर में साता नहीं है। तो उन सभी मित्रों ने जीवानंद वेद्य से कहा कि तुम वेद्य हुए हो और लग रहा है मुनिराज के शरीर में तकलीफ है और तुम इलाज नहीं कर रहे हो, क्या बात है? तो जीवानंद वेद्य ने कहा कि मुनिराज को तकलीफ है, मेरे इनको देखा है, जो जानकार वेद्य होते हैं, बहुत सारे लोग जो जानकार होते हैं नाड़ी देख करके रोग बताते हैं, और कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो चेहरा देखकर भी रोग बता देते हैं, भी चेहरे से पता चलता है इसका क्या रोग है। तो उसने कहा कि मुनि को रुक्ष आहार आदि करने के कारण इनको कृमि कुष्ठ रोग हो गया है और इसका इलाज जो है, इलाज मैं कर सकता हूं, पर इलाज में 3 चीजें चाहिए। एक तो लक्ष्यपाक तेल चाहिए। लक्ष्यपाक तेल वो होता है जिसकी 1 बूंद में 1 लाख औषधियों का अंश होता है।
1,00,000 औषधियों के मिश्रण से जो तेल बनता है वो लक्षपाक तेल होता है। तो तेल तो मेरे पास उपलब्ध है, पर उसके साथ गोशीस चंदन और रत्न कंबल, ये 2 चीजें और चाहिए। ये 3 चीजें मिलेगी तो मुनिराज का इलाज हो पाएगा। तब जो 5 मित्र थे उन्होंने कहा ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं। 5 मित्र बाजार में जाते हैं और किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं और वहां पर पूछते हैं कि गोशीस चंदन और रत्न कंबल है क्या? तो दुकानदार ने कहा कि हाँ है। पूछा उसका मूल्य क्या है? तो बताया कि एक एक वस्तु का 1-1 लाख रुपया मूल्य है। तो दुकानदार के मन में जिज्ञासा हुई, ये चीजें जो लेने के लिए आता है वो उसका मूल्य नहीं पूछता है, क्योंकि ये चीजें तो औषधि दवाई या अति विशिष्ट व्यक्ति उन लोगों के काम आती है। तो उसने पूछा कि आपको क्यों चाहिए ये? तब उन 5 ने सारी बात बताई कि हम एक मुनि की परिचर्या करना चाहते हैं, उनके शरीर में जो रोग है उसका हम निराकरण निदान करना चाहते हैं। तब उस दुकानदार ने उन युवकों की भावना देखी और सेवा की भावना देखी, तो उन्होंने वह गोशीस चंदन और रत्न कंबल यूं ही दे दिया कि इसका कोई मूल्य नहीं है, मुनिराज की सेवा के लिए, अच्छे कार्य के लिए तुम कर रहे हो तो यूं ही ले जाओ, इसका लिए कोई मूल्य नहीं है। वो खुशी खुशी लेकर के आए और जीवानंद वैद्य लक्षपाक तेल उनके पास था। ढूंढते ढूंढते नगर के बाहर पहुंचे, जहां जंगल में मुनि ध्यानस्थ थे। वहां पर पहुंचे, मुनिराज को नमस्कार किया और नमस्कार करके उन्हें निवेदन किया कि हम आपका इलाज करना चाहते हैं। मुनिराज तो ध्यान अवस्था में, और जीवानंद वैद्य ने लक्षपाक तेल का शरीर पर मर्दन किया। मर्दन करने के बाद रत्न कंबल उड़ा दिया। रत्न कंबल बहुत गर्म होता है, तो लक्षपाक तेल भी गर्म होता है, और रत्न कंबल उड़ा दिया तो और अधिक गर्मी उत्पन्न हुई, और उस गर्मी से शरीर के अंदर जो कीड़े भरे हुए थे वो कीड़े बाहर निकलकर रत्न कंबल में चिपक गए। जीवानंद वैद्य ने उन रत्न कंबल को हटाया और जो कीड़े आ गए थे कंबल पर, अब उन कीड़ों को कहाँ डालना? अगर कहीं धूप में डाल दिया, इधर उधर डाल दिया तो कीड़े मर जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, तो ये तो एक अकार्य हो जाएगा। तो जीवानंद वैद्य ने कोई मृत कलेवर देखा, जानवर का मृत कलेवर, मरा हुआ जानवर उसका शरीर पड़ा था, और उस शरीर में, शरीर के ऊपर उसने वो कीड़े वहां पर डाल दिए, जिससे वो कीड़े मरे नहीं, उनकी हिंसा नहीं हो। तो ये कीड़े डाल दिए और उसके बाद में उनके मुनिराज के शरीर पर गोशीस चंदन का लेप कर दिया, जिससे उनकी उष्णता जो है वह शांत हो जाए, और रोग पूरा निकल गया और मुनि का शरीर कंचन जैसा हो गया। मुनि वेदना से मुक्त हो गए। उन्होंने मुनिराज को वंदना की। मुनिराज ने उन सब से बातचीत की और उन्हें प्रेरित किया, धर्म की ओर प्रेरित किया। तो जीवानंद वैद्य ने श्रावक धर्म स्वीकार किया और लंबे समय तक श्रावक धर्म का पालन करके अंत में अनशन करके वह देवलोक को प्राप्त हुआ, देवगति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 9वें भाव में जीवानंद वैद्य एक मुनिराज की परिचर्या करते हैं और उस परिचर्या के कारण उन्हें श्रावक धर्म की प्राप्ति होती है और उनकी जो मोक्ष की दिशा में गति है वह गति आगे बढ़ जाती है। तो हर व्यक्ति को सेवा, संतों की सेवा, निर्वध्य सेवा की जाती है, सावध्य सेवा नहीं की जाती है। कोई सावध्य कार्य करके प्रयास करता है कि सेवा करूं, तो वह निर्जरा का भागी नहीं बन पाता है। निर्जरा तो तभी होगी जब निर्वध्य सेवा करेंगे, पाप रहित सेवा करेंगे, तभी निर्जरा हो सकती है। पाप सहित जो सेवा है वह निर्जरा का माध्यम नहीं बनती है। तो निर्जरा के भागी बने तो निर्वध्य सेवा करें। संत सेवा अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जो चारित्र आत्माओं की सेवा
करता है या उनको करने का सौभाग्य मिलता है तो वह बहुत उससे लाभ उठा सकता है, अपने कर्मों का क्षय कर सकता है और अपने ज्ञान चेतना का विकास कर सकता है। तो संत सेवा का सौभाग्य जीवानंद वैद्य और उनके मित्रों को प्राप्त हुआ और आगे के वर्णन को हम आगे के क्रम में बता पाएंगे, ऐसा भाव रखते हैं। आज के इस वाणी संयम दिवस पर सभी से आह्वान है, अधिक से अधिक वाणी संयम मौन का अभ्यास करें। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषी से अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, पर्युषण महापर्व का चौथा दिन जो वाणी संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन मौन की साधना करें, अनावश्यक बोलने से बचे। प्रभु महावीर की वाणी है, सुचिना कमा सुचिना फला, दुचिना कमा दुचिना फला। प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है, वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। प्रत्येक आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति आदि है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है, निर्माता है। परमेश्वर है, पर शर्ते कि कर्मों का आवरण हट जाए। राग, द्वेष, कषाय, वासना आदि दुर्गुणों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया है कि उसे दूर किए बिना न चैतन्य का जागरण होगा, न ही अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति होगी। पर्युषण पर्व चैतन्य के जागरण का पर्व है, चिंतन का दरवाजा खोलने का पर्व है, अध्यात्म के समंदर में डुबकियां लगाने का पर्व है। ये पुरुषार्थ का पर्व है। दूसरे शब्दों में ये वासनाओं को उखाड़ने का, फेंकने का पर्व है। महावीर जीवन दर्शन के अंतर्गत महावीर के पूर्व भवों में आज हम 18वें भव त्रिपृष्ठ वासुदेव भव की चर्चा करेंगे। संसार के सभी प्राणी कर्मों की मार से पीड़ित है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार प्राणी संसार की विभिन्न योनियों में जन्मता है और मरता है। जन्म और मरण के इस अंतराल में वह अनेकानेक दुखों का अनुभव करता है। यह दुखानुभूति का क्रम तब तक चलता है जब तक यह जन्म मरण की परंपरा श्रृंखला टूटती नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि प्राणी कर्मों का बंधन तो हंसते हंसते करता है, पर वही कर्म जब
फल रूप में उदय में आते हैं तब वह दुखी होता है, आंसू बहाता है, लेकिन रोने से छुटकारा नहीं मिलता है। चाहे अनचाहे उसे उन्हें कर्म भोगना ही पड़ेगा। गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। भारी है कर्मों के मार, भारी बचा न पाता स्वामी सेवक, बचा न पाता स्वामी सेवक, विद्या धन परिवार, भारी है कर्मों के मार, भारी करना स्वयं का स्वयं भुगतना, करना स्वयं का स्वयं भुगतना, पड़ता कोई और दुर्घटना, हंस कर भोगो चाहे रो कर, और न कष्ट आधार, भारी है कर्मों के मार, भारी है राजा रंग भले ही कोई, सात कर्म के हैं बटलोई, नहीं छोड़ता किसको जिए, सिंह बहुत खूंखार, भारी है कर्मों के मार, भारी है कर्मों की मार, भारी है। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, किदान कर्म जो आपना, किदान कर्म जो आपना, भुगतो आपो आप, आड़ी न आवे मायरी, आड़ा न आवे बाप। कोई आड़ा नहीं आएगा, कोई भी आपका सेव करने वाला नहीं है। जो आपने कर्म किए हैं वो कर्म आपको ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहा गया है, और कमरे ये कैमरे फेल हो सकते हैं, कर्मों का कैमरा कभी फेल नहीं होता है। कर्मों की जो रचना है बड़ी विचित्र होती है। इसलिए कहा गया है, ऊंट की पीठ के समान कर्मों की रचना होती है, और कर्मों का खेल साफ सीढ़ी जैसा होता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो, और कहीं भी चले जाओ कर्म आपके साथ है। आप यदि लंदन चले गए, खड़ी में चले गए, मारवाड़ चले गए, मेवाड़ चले गए, सिंगापुर चले गए, या और कोई क्षेत्र में चले गए, गुफा में चले गए, जंगल में चले गए, समुद्र में डुबकी भी लगा दी, कर्म आपके साथ है। बेटा मैं आ गया हूँ, तुम जा मत। कर्म जो किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। और कर्म बंधन का जो कारण है वो क्या है? आश्रव। और ऐसे योग मन वचन काया से कर्मों का बंधन होता है। अशुभ कर्मों का भी बंधन होता है, शुभ कर्मों का भी बंधन होता है। और जो जैसा कर्म करता है वैसा उनको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं है भाई ये बहुत बड़ा सेठ है तो इसको छोड़ दो, ये गरीब है इसको पकड़ लो, नहीं। इसलिए उत्तराधीन सूत्र में कहा है कडान कमान, कडान न कमान, मतलब जो किए हुए जो कर्म है वो भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। चाहे वो भगवान महावीर का जीव हो, चाहे भगवान ऋषभ का जीव हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो। इसलिए कर्म करते समय सावधानी। और जो व्यक्ति कर्म करता है तो उनको दुर्गति में जाना पड़ता है। तो भगवान महावीर का जो जीवन दर्शन चल रहा है और उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो भव है, ये भव है त्रिपृष्ठ वासुदेव का। कौन सा भव है ये? 18वां भव है। 18वां भव है। और पोतनपुर नगर का राजा प्रजापति, उसके दो रानियां थी, एक भद्रा एक मृगावती। भद्रा के गर्भ से अचल बलदेव का जन्म हुआ और मृगावती के गर्भ से
श्री कृष्ण वासुदेव का जन्म हुआ। जब जन्म होता है खुशियां मनाई जाती हैं और इनके भी खुशियां मनाई गई। बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए, योग्य हुए और शासन योग्य सभी कलाओं में निष्णात होने के कारण राजा ने दोनों पुत्रों को अपना सहयोगी बनाया और कार्य करने लगे। एक बार की बात है, उस समय 3 खंड का मालिक चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक होते हैं। वासुदेव, पति वासुदेव 3 खंड के मालिक होते हैं। तो उस क्षेत्र का जो पति वासुदेव था उसका नाम था अश्वग्रीव। पति वासुदेव और उसे अपने बल पराक्रम का बड़ा घमंड था। वह कहता था इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरे लिए अपराजेय है। अश्वग्रीव ने सोचा मुझे किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए और पंडित को बुलाकर जानकारी लेनी चाहिए मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा। सबके मन में तो रहते ही है और वो भी जानते थे कि वासुदेव बनेंगे। तब फिर उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और वर्तमान में भी हम देखते हैं ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है और भविष्य में भी होगा, अतीत में भी था कि जहाँ ज्ञान है ज्ञान का महत्व होता है। और आज वर्तमान में तो काफी लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, मेरे ये हो गया और कभी कभी तो हमारे पास भी आ जाते महाराज हमने सुना है आप ज्योतिष के जानकार है, कब मैं कुंडली लेकर आऊं, कब मैं जन्म पत्री लेकर आऊं। कभी हमारे मन में आता मैं पहले मेरी खुद की तो कुंडली देख लूं, खुद की तो जन्म पत्री देख लूं, फिर दूसरों की देखूंगा। मनुष्य का स्वभाव है और कहीं भी कुछ मिलता है तो वहां पहुंच जाता है। तो वैसे ही अब अश्वग्रीव ने क्या किया, ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने सब देख कर कहा आपका ये जो दूत है कौन, चंद्रवेग नामक, जो उसको हराएगा वही आपका आतंक होगा, मतलब मारने वाला होगा। जैसे ही ये बात सुनी और दूसरी बात और कही, जो शाली क्षेत्रों में धूम मचाने वाला शेर उसे जो मार गिराएगा वही व्यक्ति आपके मृत्यु का कारण होगा। 2 बातें बता दी। एक तो जो आपका दूत चंद्रवेग है उसको जो अपमानित करेगा और एक शेर को जो मारेगा वही व्यक्ति आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो भयभीत हो गया। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। आप यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब जीना चाहते हैं। अंतिम समय है, प्राण निकल रहे हैं, फिर भी आप क्या कहते हैं बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा दे, हॉस्पिटल ले जा, ऐसा इंजेक्शन लगा जिससे मैं ठीक हो जाऊं और परपोते की शादी कर लूं, परपोते की शादी कर लूं। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। हम जब महाराष्ट्र की यात्रा में थे, एक स्कूल या कोई क्षेत्र में रुके हुए थे घर में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा चौक था, वहाँ बकरियां आदि बकरे खूब थे। तो एक व्यापारी आया सौदा करने के लिए, तो सौदा किया और बकरे को लेकर जा रहा है। बकरा इतना चिल्ला रहा क्यों, वो अपनी माँ से बिछुड़ रहा है, खूब चिल्लाया, लेकिन अब सौदा मतलब काम हो गया। फिर आगे गया तो वापिस न जाने क्या हुआ, सौदा पका हुआ कि नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। वो भागता अपनी माँ के पास आया, तब जाकर उसको शांति हुई। ये हमने दृश्य देखा। तो सब जीव जीना चाहते हैं और कोई भी परिवार से मुक्त भी नहीं होना चाहता है, लेकिन आखिर एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा, कर्म भी भोगना पड़ेगा। लेकिन सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। अब इसको भयभीत हो गया, किसको, अश्वग्रीव को इतना भयभीत वह हो गया, इतना उद्विग्न हो गया। तत्काल उसने क्या किया, चंद्रवेग को पोतनपुर
भेजा और राजसभा में पहुंचा और जैसी दरबार में प्रवेश किया तो महाराजा तत्काल खड़े हुए। क्यों? वो 3 खंड के मालिक थे, उसका दूत था। आपके यहाँ भी कोई यदि बड़ा आदमी आता है तो आप भी खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं और व्यवस्था भी करते हैं, चाय पानी आदि की भी व्यवस्था करते हैं। जैसे ही आया, राजा खड़ा हुआ और राजा ने पूछा क्या कारण है, आने का क्या कारण है। विशेष कारण आने का नहीं बताने पर दोनों कुमार उत्तेजित हो गए कि हमारे राजा का अपमान किया, कोई कारण नहीं, और ऐसे ही आगे दोनों बाहर आए, उसको ललकारा, फटकारा। बेचारा चंद्रवेग का मुंह उतर गया और राजा को आकर कहा ऐसी ऐसी बात है। और जैसे ये सुना तो राजा चिंतित हुआ कि अब तो काम पक्का है, मरना तो पड़ेगा ही। अब दूसरा एक और है, खेतों में जो शेर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या करे। तो राजा ने एक एक राजा की नियुक्ति कर दी, एक एक राजा की नियुक्ति कर दी कि आपको ध्यान रखना है कोई भी शेर नुकसान नहीं करे खेती का, चावलों की खेती का आदि का। जैसे आप भी व्यवस्था करते नहीं कि भाई आज इस एरिया के लोग जॉब करेंगे, कल इस एरिया के लोग जॉब करेंगे, परसों इस एरिया के लोग जॉब करेंगे। और जॉब का क्रम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कल भी बहुत सुंदर चला, परसों भी सुंदर चला, आज भी और सुंदर चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही एक एक राजा की नियुक्ति एक एक दिन की या कुछ दिनों की ऐसे। अब किसकी नियुक्ति हुई, किसका नंबर आया? पोतनपुर का राजा का नंबर आया और उसने कहा अब मेरे को जो शेर धूम मचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारी ड्यूटी है, तो हम खेतों की रक्षा के लिए जाएंगे। जैसे ये कहा तब जो दोनों भाई पराक्रमी थे, बलशाली थे। क्यों? भविष्य में तो वो 3 खंड के मालिक होने वाले हैं और जो 3 खंड के मालिक होते हैं वासुदेव होते हैं, तो उनमें बल भी बहुत होता है, शक्ति भी बहुत होती है। तो दोनों राजकुमार बोले पिताश्री हमारे रहते आप ये कार्य करोगे, ये छोटा मोटा कार्य तो हम भी कर लेंगे, ये कार्य आपके लायक नहीं है। कभी कभी बच्चे भी कहते हैं दादा ये कार्य आपके लायक नहीं है, ये तो हम भी कर लेंगे, आप तो कोई बड़ा काम करो, ये करो वो करो। तब पोतनपुर का राजा ने, पिता ने दोनों पुत्रों की बात मानी और दोनों खुद बलदेव और वासुदेव जो होने वाले हैं, तो दोनों त्रिपृष्ठ वहां से, एक त्रिपृष्ठ और एक बलदेव होने वाला, वासुदेव होने वाला है, एक वासुदेव होने वाला, एक बलदेव होने वाला है। तो एक का नाम क्या था? त्रिपृष्ठ, त्रिपृष्ठ नाम था, और एक का क्या नाम था? अचल। दोनों वहां से रवाना होते हैं और आगे बढ़ते 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 क्या शेर कहाँ है कि शेर तो गुफा में है। उन दोनों को क्या जचा? हुंकार, वो जोरदार आवाज दी, जोरदार आवाज दी तो शेर ने वो आवाज सुनी कि मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में कौन आ गया, यहाँ तो मैं राजा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और तत्काल वो गुफा से बाहर आया और शेर आ रहा है, इधर वो रथ से आ रहे हैं। तब ये त्रिपृष्ठ बोला कि शेर पैदल चल रहा है और मैं रथ में जाऊं, ये अच्छा नहीं है। तो वो भी रथ से नीचे उतर गया और इधर शेर ने सुना, देखा आदमी आ रहा है, तो इधर शेर आ रहा है, इधर ये भी जा रहा है। और जैसे शेर पास में आता है मारने के लिए, वो तैयार होता है झपटने के लिए। इतने में क्या होता है, त्रिपृष्ठ वासुदेव ने क्या किया, त्रिपृष्ठ ने क्या किया, तत्काल उसका जो ये जबड़ा होता है ना, जबड़ा ये चीर कर फाड़ दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। अब प्राण निकले, उसके प्राण निकले, खत्म से पहले प्राण निकले हैं। उस समय जो रथ चलाने वाला जो सारथी था, उस सारथी के मन में दया आई, करुणा आई, बेचारा मर रहा है। तो उसको नौका मंत्र है आदि सुनाया और कहा तू जो मरा है कोई सामान्य व्यक्ति के हाथ से नहीं मरा है, तो विशिष्ट व्यक्ति के हाथ से मरा है। तो वो उसने अपना आयुष्य पूरा कर लिया। और इधर
त्रिपृष्ठ, ये भावी त्रिपृष्ठ मतलब वासुदेव अपने स्थान पर आ गए। उधर अश्वग्रीव ने सुना कि शेर को खत्म कर लिया है, तो अब और ज्यादा भयभीत हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा? उसके मन में तो एक ही था, त्रिपृष्ठ को खत्म कराना है। ये खत्म होगा तो मेरा राज्य रहेगा, तो मैं अपराजय रहूंगा, और यदि ये खत्म नहीं होगा, ये मेरे को खत्म करेगा, तो फिर कुछ नहीं है। तब उसने और दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद में राजा को कहलवाया कि आपके दोनों जो बालक है, दोनों राजकुमार है, वो पराक्रमी है, बलशाली हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और सम्मान की पुरानी परंपरा रही है, हमारे यहाँ भी सम्मान होता है। कोई परीक्षा में पास होता है, प्रतियोगिता में नंबर लाता है, स्कूल में कोई नंबर लाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसका सम्मान भी करते हैं, पुरस्कार भी मिलता है, और उसका आदर भी बहुत होता है। तब यहाँ जो समान आदर किया जाता है वो अलग है, और उधर पति वासुदेव के मन में जो समान का भाव था वो दूसरा था कि ये दोनों यहाँ आ जाएंगे तो मैं दोनों को खत्म करवा दूंगा। और जैसे ही वहाँ करवाया और तत्काल वो दोनों बोले, राजकुमार उसमें भी ये त्रिपृष्ठ बोला कि हम उसके हाथ से समान कराएंगे। वो तो कायर है, कायर। एक शेर को मार नहीं सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, और हम उसके हाथ से समान कराएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही आकर ये कहा, और तत्काल अश्वग्रीव युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब युद्ध करना है और युद्ध करके इसको खत्म करना है। तो ऐसा कहा जाता है, युद्ध की तैयारियां हुई, भीषण युद्ध हुआ, और उसमें परिणाम ये आया, त्रिपृष्ठ ने अंत में सुदर्शन चक्र के द्वारा पति वासुदेव का आवास ये अवसान करके स्वयं को वासुदेव एवं अचल को बलदेव घोषित किया। इतने दिन तो त्रिपृष्ठ वासुदेव नहीं थे, अब वो कौन हो गए? वासुदेव हो गए। क्यों? ये हमारी परंपरा है। वासुदेव कब बनते हैं? तो पति वासुदेव को मारकर ही वासुदेव बन सकते हैं। पति वासुदेव को मारना पड़ता है, तब जाकर वो राजा बन सकते हैं। तो इन्होंने मार दिया और ये राजा बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए। और उनका जो भाई वो बलदेव, ये बलदेव और वासुदेव होते हैं, दोनों भाई होते हैं। बाप एक होता है और माताएं अलग अलग होती हैं, और दोनों के आपस में बहुत प्रेम होता है, बहुत सौहार्द होता है, इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। अब ये वासुदेव शासन के कठोर और क्रूर होते हैं, इसलिए वासुदेव की जो गति होती है, कौन सी गति होती है? नरक गति होती है। जयाचार्य ने भी 24 में लिखा नहीं कि जो वासुदेव आदि हैं वो श्रावक भी नहीं होते हैं। श्रावक जैसे तीर्थंकर, जुगलिया, वासुदेव, पति वासुदेव, चक्रवर्ती, सूर्य देवता आदि ये श्रावक नहीं होते हैं, श्रावक नहीं होते हैं। और वासुदेव और पति वासुदेव की जो गति होती है वो निश्चित ही गति कौन सी होती है? नरक होती है। इस अवसरपणी काल में 63 शलाका पुरुष हुए। शलाका पुरुष से क्या तात्पर्य है? प्रशंसनीय पुरुष। उनमें 24 तीर्थंकर भगवान हुए, और जो तीर्थंकर होते हैं वो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और 12 जो चक्रवर्ती हुए हैं, तो चक्रवर्ती अवस्था में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो वो नरक में जाते हैं, और अवस्था को छोड़ देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो वे स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस अवसर्पणी काल में 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें से 10 तो मोक्ष पधारे हैं और 2 नरक में गए हैं। और वासुदेव और पति वासुदेव निश्चित ही नरक में जाते हैं, और बलदेव जो होते हैं वो स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसी जैन दर्शन की परंपरा है। और अब तो वासुदेव होता इतना क्रूर होता है, इतना क्रूर होता है, वह किसी की भी बात जल्दी से सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, और युद्ध भी खूब करते हैं। एक बार की बात है कि कोई गायक मंडली वासुदेव की सभा में पहुंची। महाराज सहित नगर जन सभी संगीत की स्वर लहरियों में बहे जा रहे थे,
इस बीच श्री कृष्ण वासुदेव को नींद आने लगी। तो नींद आने लगी तब जो सैया पालक था उसको कहा मेरे को नींद आ जाए तो ये गीत बंद करा देना, गीत बंद करा देना। तो उधर उनको नींद आ गई, लेकिन गीत इतने अच्छे लग रहे थे। कभी कभी होता है कि भाई 10 बजे का टाइम दिया हुआ होता है और जनता को रस आने लग जाता है तो वो 11-12 भी बजा देते, 12 भी बजा देते हैं। तो गीत का बहुत बड़ा मूल्य रहा है। आज नहीं, अनादिकाल से जिसके पास में स्वर होता है, कंठ होता है, तो उसका अलग मूल्य होता है। जब गुरुदेव तुलसी गाते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार में जब ये संगीतकार आते थे वो सुंदर गाते थे। जैसे तानसेन का उदाहरण आता है, हरिदास का उदाहरण आता है। कुछ लोग जनता को रिझाने के लिए गीत गाते हैं और कुछ लोग भगवान को रिझाने के लिए गीत गाते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है वो निर्णायकों को रिझाने के लिए गीत गाते हैं। निर्णायक यदि रीझ गए, खुश हो गए तो हमारे को नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता जो भी होती है तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि मैं जो भाग ले रहा हूँ मेरी ज्ञान वृद्धि हो, कर्म निर्जरा हो, वो भाव होना चाहिए। प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का भाव न हो, राग द्वेष बढ़ाने का भाव न हो, राग द्वेष घटाने का भाव हो। तब हुआ क्या, वासुदेव को तो नींद आ गई और सैया पालक को इतने सुंदर गीत लग रहे थे, वो भी उसमें तल्लीन हो गया, इतना लीन हो गया, वासुदेव की आज्ञा का ध्यान ही नहीं रहा। और जैसे ही अब क्या होता है, महाराजा जैसे ही उठकर आए, देखा कि अभी तो संगीत चल रहा है। सैया पालक को बुलाया, तुमने मेरी आदेश की पालना नहीं की, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है। और कहा सामंतों सुनो, इसके दोनों कानों में गरम शीशा भर दिया जाए। इसको संगीत इतना अच्छा लग रहा है, ये कह रहा मेरे को संगीत अच्छा लग रहा है, तो संगीत से तुम्हारे को इतना मोह और मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं है। अब महाराजा थे, वासुदेव थे, और वासुदेव फिर गुस्सा आ जाता है तो फिर वो कंट्रोल करना भी उनके लिए कभी कभी भारी हो जाता है। और क्यों, वो वैसे ही होते हैं, उनका शासन भी वैसा ही होता है। और वो बेचारा खूब मना कर रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आखिर आदेश की पालना हुई और इधर क्या होता है, कानों में शीशे डाले गए। वो तरफ तरफ कर और ध्यान में मरा। और इधर जो श्री कृष्ण वासुदेव ने जो कर्म किए वो सुनने की बात है। इस क्रूरता से भगवान के जीव ने भयंकर असाता वेदनीय कर्म का बंद किया। अकृत कर्मों को फल सबको भोगना पड़ता है, भले फिर कोई भावी तीर्थंकर की आत्मा ही क्यों न हो। बलदेव और वासुदेव मोह संबंध विशेष गाढ़ होता है, एक दूसरे के वियोग में भयंकर कठिनाई होती है। ऐसा कहा जाता है, छोटे भाई श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और बलदेव जो बड़ा था और उसको कंधे पर लेकर सबको लेकर, ऐसा कहा जाता है, सबको लेकर घूमता रहा और आखिर मनुष्य देवताओं ने उनको समझाया काफी समय तक। फिर दाह संस्कार हुआ, फिर वापिस मोह जग गया। अंत में तीर्थंकर भगवान का प्रवचन सुना और दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर केवल पाकर फिर बुद्ध मुक्त हो गए। कौन हुए? बलदेव मुक्त हो गए। और श्री कृष्ण वासुदेव अपना आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जाते हैं? नारकी में जाते हैं। नारकी में भी कौन सी नारकी? 7वीं नारकी में जाते हैं। कितनी नारकियां हैं? 7 नहीं, रत्नप्रभा ये तो गोत्र है और धम्मावंशा ये नाम है। 7 नारकियां हैं। और पहली नारकी का आयुष्य कितना है? जगने आयुष्य कितना है? 10,000। और उत्कृष्ट में कितना है? 33 सागर का। कितना? 33 सागर का 7वीं नारकी का। तो श्री कृष्ण वासुदेव का जीव, भगवान महावीर का ये जो जीव नैसार का जीव है, ये 7वीं नारकी में अप्रतिष्ठान नरकावास में 33 सागर आयु वाले नारक बने। अब बोलो, इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म करते समय सावधानी रखो। थोड़ी सी असावधानी से कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कर्मों का बंधन होता है और उसको दुर्गति में जाना पड़ता है। ये प्रमाण आपके सामने है।
जो थोड़ा सा यदि वो ध्यान दे देते, शैया पालक को माफ कर देते, तो संभवतः ऐसी घटना घटती कि नहीं घटी। लेकिन आप जानते हैं जो नियति को जो मंजूर होता है तो वैसा ही कभी कभी हो जाता है। तो अब इधर भगवान महावीर का जीव मतलब नए सार का जीव और आज से फोन करके श्री वासुदेव का तो साथ ही नाकी में जाते हैं। अब इस घटना से हमें ये प्रेरणा लेना है कि कर्म करते समय सावधानी रखो, और जो व्यक्ति कर्म करते समय सावधानी रखता है और जागरूकता से अपना जीवन जीता है, हर प्रवृत्ति में अपने आप को संतुलित रखता है और जीवन को आलोकित करता रहता है, तो वह दुख की परंपरा से छुटकारा पा लेता है और अपने जीवन को धन्य बना देता है। आज वाणी संयम दिवस है, ज्यादा से ज्यादा मौन की साधना करना है। मनुष्य सामुदायिक जीवन जीता है और समुदाय में जीने वाले लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। भाषा विचार का वाहन है। भाषा के द्वारा आदमी की पहचान सरलता से हो जाती है। जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना है वह अमीर, गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, अणु विहि विहागरे, हमेशा सोच विचार कर बोलो, बोलने से पहले तोलो और कूदने से पहले दौड़ो। जो भी बोलना है तोल तोल कर बोलना चाहिए। भाषा दो प्रकार की बताई है। भाषा के दो प्रकार है, एक तो भाषा समिति, एक वचन गुप्ती। हमारे जो 13 नियम है, नहीं साधु के 13 नियम कौन से हैं? कौन से 13 नियम है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो एक तो है भाषा समिति 5 समिति में, और 3 गुप्ती में क्या है? वचन गुप्ती। भाषा समिति और वचन गुप्ती में अंतर है। भाषा समिति का अर्थ है विवेक पूर्ण बोलना भाषा है, और भाषा पर पूर्ण संयम रखना वह क्या है? गुप्ती है। और भाषा की 3 कसौटियां बताई है, सत्य, संयम और प्रिय, मधुर बोलना। ये 3 कसौटियां हैं। पहली कसौटी क्या है? सत्य। तो सत्य के बारे में बताया गया है, इन तीनों में ऐसे देखे तो सत्य का बहुत बड़ा मूल्य होता है, संयम का भी मूल्य है, मधुर भाषा का भी मूल्य है। तो सत्य व्यक्ति के पैरामीटर का पहला जो सूत्र बताया है वो है सत्य भाषा। तो सत्य भाषा का जो संबंध है वह प्रामाणिकता के साथ जुड़ा हुआ है, ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति सत्य भाषा बोलता है वह व्यक्ति खरा आदमी होता है। जब मोती खरा होता नहीं, खरा आदमी होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं सत्य में भी कौन सी सत्य भाषा बोलना? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, काणे को काना मत को, लंगड़े को लंगड़ा मत को, अंधे को अंधा मत को, कालिया को कालिया नहीं कहना, गोरिया को गोरिया नहीं कहना। कभी कभी काल की इधर आ है, गोर की इधर आ, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और सत्य में भी प्रामाणिकता का भाव होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति असत्य वचन बोलता है, जैसे शरीर में यदि प्राण नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार जिसके जीवन में असत्य है उसका कोई मूल्य नहीं है। हमेशा सत्य भाषा बोलनी चाहिए। प्राण चले जाए फिर भी सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में असत्य बोलने के 4 कारण बताए हैं, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी क्रोध के वशीभूत होकर झूठ बोलता है, और लोभ और भय के वशीभूत होकर झूठ बोलता है, और हंसी मजाक में भी आदमी झूठ बोलता है। उदाहरण के लिए एक नौजवान जा रहा था, सामने से दूसरा नौजवान मिला, अरे मूर्ख तो इधर उधर घूम रहा है, तुम्हारी औरत है वो किसी बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है, अमुक बगीचे में किसी के साथ घूम रही है। जैसे ही कहा आया उसको गुस्सा, मेरी औरत उल्टा है, व्यभिचारिणी है,
और तलवार निकाली, अभी जाता हूँ, दोनों को खत्म करके आता हूँ। जब गुस्सा आता है उस समय कोई भान नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है क्रोधी, शराबी, भुल्लक्कड़, ये तीनों भाई है। क्रोधी, शराबी, भुल्लक्कड़ तीनों ही भाई है। और इतना गुस्सा आया, आगे बढ़ा और फिर आके गुस्सा शांत भी तो होता है। उसका गुस्सा शांत हुआ, सोचने लगा मेरी तो अभी शादी हुई नहीं, औरत आई कहाँ से, शादी हुई नहीं, औरत आई कहाँ से। तो आदमी अनावश्यक झूठ बोलता है। और कभी कभी देखते हैं एक सामने मेरे सामने भाई बैठा और वो मोबाइल से बात कर रहा है, बोला मैं बेंगलोर में हूँ। क्या बोला? बेंगलोर में हूँ। मेरे मन में आया मेरे सामने ये ऐसा बोल रहा है तो बाहर कितना बोलता होगा। क्यों हम असत्य बोले? असत्य बोलने से अविश्वास बढ़ता है, अप्रीति बढ़ती है, मतलब घटती है, मतलब प्रीति घटती है, अप्रीति बढ़ती है, विश्वास घटता है। इसलिए सिंदूर प्रकरण में भी कहा गया है विश्वास सत्य का घर है और असत्य अविश्वास का घर है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य भाषा, उसमें भी प्रामाणिकता, एकदम विनय के साथ सत्य में भी प्रिय भाषा बोलनी चाहिए। और दूसरा जो बताया गया है भाषा की जो कसौटियों में, संयम पूर्वक बोलना, आवेश में नहीं बोलना, संशयकारी भाषा नहीं बोलना, अव्यक्त भाषा नहीं बोलना और गर्वकारी भाषा नहीं बोलना। कुछ लोग व्यंग में भाषा बोलते हैं, टोन, आपकी भाषा में टोन कस रही है, टोन कस रहा है, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आज आप टोन में बोल रहे हैं, कल आपको भी कोई बोलने वाला मिल जाएगा। आज ये कमजोर है इसलिए आप उसके सता रहे हैं। कायर को सभी सताते हैं, बकरी को सभी सताते हैं, बकरी का शिकार सभी करते, मतलब बकरी को सभी मारते हैं, लेकिन कोई शेर को मारता है? कोई बकरी को तो हम मार देते हैं, शेर को मारता है वो खुद ही डरता है, खुद ही डरता है। तो कमजोर को कोई भी सता सकता है, लेकिन वास्तव में समर्थ आदमी कौन होता है? जो किसी को सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, वो वीर होता है, वो वीर होता है। तो यहाँ जो संयम नहीं रखता है तो वहाँ समस्या आएगी। इसलिए कभी भी कोई भी प्रकार की भाषा बोले उसमें संयम जरूरी है। और आप यदि आवेश में बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं तो फिर समस्या आ जाती है। और तीसरा बताया है मधुर बोलना, मीठा बोलिया मन बड़े, कड़वा बोलिया राज। हनी, ये जो वचन है, एक वचन औषधि का काम करता है और एक वचन घाव का काम करता है। देखो आदमी बीमार होता है, घाव हो गया तो औषधि से वो घाव भर जाता है, लेकिन किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वचन का जो घाव है वो कभी भरता नहीं है, बार बार याद आता रहता है। अब भूलने की भी कोशिश करते हैं तो भी रह रहकर वो याद आता है। कल रात्रि में हमारा कार्यक्रम था भूलना सीखे। एक भाई बोली महाराज भूलना कैसे सीखे? हम भूलने की कोशिश करते हैं और याद आता है, और याद आता है, और याद आता है। तो उसके लिए भी प्रयोग है, एकत्व की अनुप्रेक्षा करो, अनित्य की अनुप्रेक्षा करो, इसे आप भूलते जाओगे और स्वयं में बटते जाओगे। इसलिए हमेशा प्रिय भाषा बोलनी, मधुर भाषा बोलनी। जैसे आपके घर पर कोई व्यक्ति आया, पधारो सा, विराजो सा, भोजन अर्घो सा। कोई कार्यकर्ता भी है और कोई श्रावक व्याख्यान सुनने के लिए आया कि कोई बीच में बैठ रहा है तो हाथ जोड़कर आप इधर विराजो सा। सामने वाला व्यक्ति कितना खुश हो जाएगा। और आप कहे तुम्हारे को ध्यान नहीं रखता तू किधर बैठ रहा है, अकल नहीं है तुम्हारे में। बस क्या हुआ? और अकल उसमें नहीं है कि तुम्हारे में नहीं है। ये देखने की बात है। कोई भी आपके द्वार पर आए हमेशा मीठा बोलना, प्रेम के साथ बोलना चाहिए। देखो मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है। और आप ऐसा चिंतन करो, आज यदि मैंने जीव को मीठा नहीं रखा है, जीव को मीठा नहीं रखा है तो मिठाई नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है। तो मीठा बोलने से शुगर घटती है और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ती है। अब देखो कितना है, ऐसे आप मिठाई खाते तो शुगर बढ़ जाती है और मिर्ची खाते तो शुगर घट जाती है। तो बोलने में उल्टा है, मतलब उल्टा हो गया नहीं। मीठा बोलोगे तो शुगर कंट्रोल में रहेगी, तनाव में नहीं रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे, अवसाद में नहीं रहोगे, भय में नहीं रहोगे, चिंता में नहीं रहोगे। और यदि गलत बोल दिया तो बार बार इसको मैंने गलत बोला है, कभी भी मेरी बात बच सकती है। इसलिए हमेशा मधुर बोलना। एक छोटी सी कहानी तो बहुत बड़ी है, समय की सीमा है, बहुत मार्मिक घटना है। गांव में संत पधारे।
संत में भी सामान्य संत नहीं, विशेष संत, और उनमें भी आचार्य, और आचार्य में भी 4 ज्ञान के धनी। कितने? 4 ज्ञान के धनी आचार्य पधारे। हजारों लोग प्रवचन सुनने के लिए आए। प्रवचन सुनने के बाद सब अपने अपने घर जा रहे हैं, और कोई कारण से राजा वहां रुक गया, राजकुमार रुक गया। राजकुमार रुका तो नगर सेठ भी पास में खड़ा था, तो वो भी उधर खड़ा था। राजकुमार ने प्रश्न किया, मुनिराज, मैंने सुना है आप ज्ञानी हो, तो आप बताओ मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण मैं राजकुमार बना? क्या बना? राजकुमार बना। तो जैसे ये प्रश्न किया तो पास में नगर सेठ खड़ा था। उसने सोचा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी हाथ धो लूं। कि महाराज मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण मैं नगर सेठ बना, नगर सेठ बना। इतने में पास में वो हरिजन जगह साफ कर रहा था। उसने सोचा मैं भी पूछ लूं ऐसे मैंने कौन से कर्म किए जिनके कारण मैं हरिजन बना। इतने में क्या होता है, बच्चा जन्मा, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको दाह संस्कार के लिए गाड़ने के लिए ले जा रहे थे। तो महाराज इसने ऐसे कौन से कर्म किए तो जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये 4 प्रश्न हो गए। तो ज्ञानी जनों ने कहा, आचार्य ने कहा, तुम पूर्व भाव में चारों ही दोस्त थे। क्या थे? चारों ही दोस्त थे। जैसे बोले वैसा फल मिल गया। महाराज कैसे? कृपा करके बताओ। और उत्सुकता। तब उन्होंने कहा, तुम जंगल में चारों दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए। आप लोग भी मनाने के लिए जाते हैं जब छुट्टियां होती, 2 दिन की, 3 दिन की, चलो घूमने के लिए या गुरुदेव के दर्शन करने के लिए या और कहीं नदी नाला देखने के लिए जाते हैं। तो चारों तुम घूमने के लिए गए और भोजन करने के लिए बैठे। इतने में आपने एक मुनिराज को देखा। किसको देखा? मुनिराज को देखा। और मुनिराज का जो आभा मंडल चेहरा को देखा, देखते ही आप खुश हुए। मुनिराज के दर्शन, जंगल में मंगल, जैसे नहसार को जंगल में मंगल हुआ ना नहसार के, वैसे ही जंगल में मंगल। और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में भावना, भाई महाराज गोत्री की कृपा कराओ। हमारी बहनें भी भावना भाती रहती, महाराज आप पधार के गोत्री नहीं हुई है, धीरे धीरे है मना है, धीरे धीरे आपकी भावना है तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो वैसे ही क्या हुआ, तुम्हारा गोत्री की कृपा कराओ। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है कि महाराज कुछ भी हो, कृपा कराओ। सूझता है, प्रासुक है, और वो जंगल में मंगल, हम तो ऐसे ही शहरों में रहते हैं महाराज, बहुत कम काम पड़ता, देश में होता तो फिर भी काम पड़ जाता है। और उस व्यक्ति की भावना देखी और महाराज ने सोचा इसकी इतनी भावना है, और उस दिन महाराज के मास समन की तपस्या का पारना था। मास समन की तपस्या का पारना तो पुराने में समय में संत प्राय बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। आज भी हमारे बड़ी तपस्या करने वाले, अभी गुरुदेव की सन्निधि में भी बड़ी बड़ी तपस्या हुई है, चल रही है। और नैरा में भी अनेक साधु साधियों ने बड़ी बड़ी तपस्या की है। और पारना महाराज इतनी उलट भावना, जो ज्यादा आग्रह करा नहीं, वो बोला लो महाराज, लो महाराज। क्या बोल रहा है? लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। जैसे ही उसने कहा, मुनिराज ने व्रत निभाया। एक ने व्रत निभाया, 3 और थे। तो दूसरे के मन में आया, राजकुमार ने व्रत निभाया, मतलब इस मेरे दोस्त ने व्रत निभाया, मैं भी व्रत निभाऊं। तो भावना में थोड़ा सा तो वो बोला लो सा, लो सा, लो सा। पहला क्या बोला? लो महाराज, लो महाराज। दूसरा क्या बोला? लो सा, लो सा। तीसरे के मन में आया, मैं खुद तो भूखा मरा हूं, और ये कहां से आ गया भंगी, कहां से ये हरिजन आ गया, और ले जा भंगी। क्या बोला? देना तो पड़ेगा, 2 ने दिया है, ले जा भंगी। 3 चौथे ने सोचा मेरा खुद का ही पेट भर नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से तो रोटियां मिली है, और ये आ गया, अब करूं क्या, देना तो पड़ेगा। और उसको इतना गुस्सा आया कि जा मर, ये ले जा मर। 4 शब्द हो गए, 4 शब्द हुए नहीं, अलग अलग 4 शब्द हो गए। लेकिन अब चारों ने जो दान दिया, उस दान के कारण उन्होंने मनुष्य गति का बंधन किया, और जैसे वो बोले वैसे हो गए। इसका तात्पर्य ये है, संतों ने कहा देख तुम बोला लो महाराज, लो महाराज, इसलिए तुम महाराजा बन गया। क्या बन गया?
महाराजा बन गया। और ये बोला लो सा, सेठ को सा बोलते नहीं, धिंगर मलजी सा, फुटर मलजी सा, सुखमंजी सा, ऐसे सा बोलते नहीं, तो सा बोलते तू नगर सेठ हो गया। और तीसरा बोला भंगी, ये भंगी हो गया, हरिजन हो गया। और चौथा बोला ले जा मर, और जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये एक कहानी है, प्रेरणा देने वाली है कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा फल मिलता है। इसलिए हमेशा वाणी का संयम जरूरी है और मौन की साधना जरूरी है। साधना का प्रवेश द्वार क्या है? मौन है। साधना में यदि प्रवेश करना है सबसे पहले मौन की साधना जरूरी है। हमारे तेरापन धर्म संघ की एक साध्वी है, साध्वी राजकुमारी जी, जो हिसार में विराजमान है, नौहर की है, धर्मानंद जी के नतीली है। 21 साल तक उन्होंने मौन की साधना की। कितनी? 21 साल तक मौन की साधना की। और लाड में गुरुदेव की सन्निधि में हम भी वहीं थे, तो उन्होंने पालना किया, मौन का पालना किया। बोलने लगी तो बहुत कठिनाई के साथ में बोली, एकदम धीरे, इतना। अब तो बहुत साधना करी है। और हमारे मुनि पांची राम जी स्वामी थे, मनसुखा जी और पांची राम स्वामी जी सजोड़े दीक्षा ली। यहाँ मोमासर के थे मुनि कृष्णलाल जी स्वामी के नतिल, हमारे वो आए होंगे, कन्यालाल जी पटावरी, कहीं के मतलब दादा काका, जो भी काका जी थे ना, हम बाबू साहब थे। तो उन्होंने लास्ट में मौन की साधना शुरू कर दी। जब एक बार हम दर्शन करने के लिए गए थे छापर, जब मैं गृह जीवन में था, मुनि छिरेमल्ली स्वामी हमारे नटी लेते, तो पांची रानी स्वामी भी वो विराजते थे। तो मौन थी, तो वो आवाज करते, इतनी तेज आवाज हम डर गए, मतलब डर गए। उनकी मतलब आवाज भी बहुत बुलंद थी, बुलंद आवाज थी, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम समय को एकदम न्याय कर दिया, पवित्र बना दिया। आज भी हमारे अनेक साधु साधु हैं, कोई 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा मौन करते हैं। हमारे गृहस्थ लोग भी, श्रावक भी बहुत मौन करते हैं। तो मौन की साधना में फायदा क्या फायदा मौन की साधना करने से? कभी कभी क्या कहते हैं कि जब बोलने का समय होता है तब मौन लेकर बैठ जाती है, कभी बोलते नहीं, और जब नहीं बोलना है तो बड़बड़ करती रहती है, बड़बड़ करती रहती हैं। ये तो विवेक रखना चाहिए। लेकिन पहला फायदा है निर्विचारता की स्थिति। जो बोलने की साधना, मतलब मौन की साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके विचार है वो निर्विचारता की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा लाभ क्या है? विवाद से मुक्ति पा लेता है, विवाद नहीं बढ़ता है। और तीसरा कलह से छुटकारा पा लेता है। चौथा परम शांति का, आनंद का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति मौन की साधना करता है वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। मौन का अर्थ क्या है? वाणी का संयम। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। आप आवश्यक बोलो, कोई मनाही नहीं है। अनावश्यक एक शब्द भी यदि बोलते हैं तो कभी कभी समस्या हो जाती है। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। 2 दोस्त बोलने मिले, एक दोस्त बोला मेरी माँ गजब की विदुषी है, मेरी माँ गजब की विदुषी है, तुम कोई भी विषय दे उस पर 2 घंटा बोल सकती है, 3 घंटा बोल सकती है। दूसरा लड़का बोला बस तेरी माँ से मेरी माँ और गजब की विदुषी है, विषय हो या मत हो दिन भर बोलती रहती है, बरबर करती रहती है। तो जो ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बोलता है, तो प्रतिष्ठा भी कम होती है। और ज्यादा बोलने वाला फिर क्या है? असत्य का भी सेवन कर सकता है। ज्यादा बोलने वाला फिर क्या? वो नमक मिर्च लगाएगा। कुछ लोग ऐसे बात मठा कर बात प्रस्तुत करते हैं, सामने वाला व्यक्ति और क्या। टीवी देखते सीरियल आता है, सीरियल आता है तो अब आगे क्या आएगा। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, ऐसी मठा कर बात करते हैं और वो असत्य को भी सत्य बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी रस आता है। लेकिन अनावश्यक बोलता है, असत्य बोलता है, अप्रिय बोलता है तो कर्मों का बंधन तो हो गई। इसलिए वाणी का संयम जरूरी है और जितना ज़्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, कटु बात कटु सत्य को हर कोई पचा नहीं सकता है। कटु बात कटु सत्य को हर कोई पचा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा वाणी का विवेक रखो। और यहाँ तक बताया गया है अपमान की सर्जरी ऑपरेशन की सर्जरी से अधिक दुखदायी होती है। मतलब ऑपरेशन की सर्जरी इतनी तकलीफ नहीं देती है जितनी तकलीफ कौन देती है? अपमान की सर्जरी। आप किसी का अपमान करते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा गया है
वाणी की शिष्टता और जीवन की भव्यता। जीवा संभली और जीवन संभला, इसलिए कहा गया है इष्ट, मिष्ट और शिष्ट भाषा होनी चाहिए। इष्ट का मतलब प्रिय भाषा होनी चाहिए, मिष्ट का मतलब मधुर भाषा होनी चाहिए और शिष्ट का मतलब शिष्टाचारी भाषा होनी चाहिए, मिलनसारिता वाली भाषा होनी चाहिए। तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। क्यों? आप जानते हैं हम सामुदायिक जीवन में रहते हैं तो भाषा का प्रयोग हमें करना पड़ता है, और जनसंपर्क बढ़ाना है तो भी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। विचारों के आदान प्रदान में भी भाषा की उपयोगिता होती है। भाषा का मतलब है भावों का लंगड़ापन, भावों का लंगड़ापन। जो 3 योग बताए हैं, मन वचन काया। तो मन से आदमी सोचता है, काया से चेष्टा करता है। अब मन से क्या सोचा हर कोई बता नहीं सकता है, काया से क्या चेष्टा की हर कोई बता नहीं सकता है, तो वचन से क्या बोला हर कोई व्यक्ति बता सकता है। तो वचन का बहुत बड़ा मूल्य है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है और जिनके पास में संपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर सकता है और व्यक्त भाषा कर सकता है। आप जानते हैं एक इंद्रिय के पास में भाषा नहीं है, एक इंद्रिय के पास भाषा नहीं है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय के पास में भाषा है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। और हाथी घोड़े ऊंट के पास में भाषा है, लेकिन वो अपनी भाषा में बोलते, हर कोई समझ नहीं सकता है। तो मनुष्य की भाषा हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। और व्यक्त भाषा, इसलिए सावधानी रखो। 4 भाषा बताइए, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। 4 भाषा में साधु 2 भाषा बोल सकता है, सत्य और व्यवहार। सत्य में भी प्रिय, असत्य और मिश्र साधु भाषा बोल नहीं सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, आने का भाव है, खाने का भाव है, पीने का भाव है, बोलने का भाव है, व्याख्यान देने का भाव है। हम 9 बजे का जो समय देते हैं तो संभावित हमारा जो भी ये कार्ड छपा हुआ है तो हम क्या कहते हैं, संभावित कार्यक्रम है। कभी 9:10 भी हो जाते हैं, कभी 9:01 भी हो जाता है। तो कुछ समय के पाबंदी होते, महाराज आपने 9 का समय दिया, 9:01 कैसे हो गया? तो हम क्या कहते हैं, भाई संभावित है, कभी देरी हो जाती है, उसमें दोष नहीं लगता, वो हमारी व्यवहार भाषा है। हम कहते हैं आने का भाव है, आप कहते हैं नदी आ गई, और नदी नहीं आई, नदी तो यहीं थी, नदी में पानी आया है नहीं, स्टेशन आ गया, स्टेशन तो यहीं था, हम स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो ये व्यवहार है, तो व्यवहार का अपना मूल्य है। तो मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप अच्छी भाषा बोलो। और भाषा आदमी के जीवन व्यवहार का वो सेतु है जिससे उसका समग्र व्यक्तित्व निर्मित होता है। अगर आदमी के वचन के वजन को समझ ले तो उसका सामाजिक जीवन एक नई ऊर्जा के साथ में होगा और प्रेरणा देने वाला होगा। ज़्यादा बोलोगे तो लोग एलर्जी करेंगे और कम बोलोगे तो लोग एनर्जी आपसे पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम और हम आज हमारे बीच में युवा शक्ति के हमारे केसरी चंदी सुराना जो रिसड़ा के हैं, आज मौन का 47वां दिन है। एक भाई को कहा मैं मौन कर ले, वो भाई बोला मैं तपस्या कर सकता हूँ, मौन मैं नहीं कर सकता हूँ। इनको देखो आप, आज 47वां दिन है और 2 महीने का पचकान करे हैं। तो धान्य प्रमाण देव गुरु धर्म की साक्षी से धान्य प्रमाण है केसरी चंदी के त्याग है। और बेला तेला भी तो सभी करते रहते हैं। इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और सुप्रिया सिंह के आज 8 की तपस्या 9 करने का भाव है। हाँ सुप्रिया भाई आए, हाँ जो हाँ। और भारती मुतोड़िया आज 5 है, 5 करने का भाव है। एक आज 7 है, भूमि वैद के 8 करने का भाव है। एक है मिलन बच्चावत आज 5 है, 9 करने का भाव है। तो मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगा, सारी वही नहीं है शायद मिलन का है, हाँ मिलन, हाँ सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। हाँ आज मिलन के पंचोला है और चोलो है। बढ़िया बहुत अच्छा। हाँ कमली दोनों से जुड़े 28 कर लो। हाँ डरो मत।